हेलो दोस्तों, नमस्कार। दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि आरआरबी ग्रुप डी का जो फॉर्म फिलअप हो गया है और फॉर्म फिलअप हो गया है, तो चलिए हम प्रैक्टिस कराते हैं। जो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है 2022 का, हम प्रैक्टिस कराते हैं और जहाँ भी कॉन्सेप्ट की ज़रूरत होगी वहाँ कॉन्सेप्ट भी बताएंगे। तो वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, लास्ट तक देखिएगा, ठीक है ना। और जहाँ नहीं समझ में आएगा कॉन्सेप्ट बताएंगे, नया कॉन्सेप्ट आप नोट कर सकते हैं, ठीक है ना। चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन, पहला जो क्वेश्चन दिख रहा है आपको बोर्ड पर, बोल रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। दो व्यक्ति है मान लीजिए, उन दोनों व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है। यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी थी। 5 वर्ष पहले कह रहा है जो बड़े व्यक्ति की जो आयु है, ठीक ना, 5 वर्ष पहले छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। तो पूछ रहा है तो छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु याद कीजिए। तो वर्तमान आयु मान लेते हैं। देखिए एक कह रहा है, अब वर्तमान आयु क्या कर सकते हैं, मान लीजिए x। अब मान लीजिए बड़े व्यक्ति की जो वर्तमान आयु है x है और छोटे व्यक्ति की y है। तो यह कह रहा है कि दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। तो मान लीजिए बड़े व्यक्ति का आयु x है और छोटे व्यक्ति की आयु कितनी है, y। तो दोनों का अंतर लेंगे ना, तो बड़ा में से छोटा घटाएंगे तब तो अंतर निकलता है ना। तो बड़े में से छोटे को घटाइएगा तो क्या हो रहा है, दो व्यक्तियों की आयु में 30 वर्ष का अंतर है, यानी कि बड़े में से छोटे घटाएंगे तो 30 हमारा हो जाएगा। 30 वर्ष का अंतर है, ठीक है ना। इक्वेशन फर्स्ट हो गया। फिर कहता है कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, देखिए 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो दोनों को 5 वर्ष पहले कीजिए। और मान लीजिए वर्तमान है ना, तो 5 वर्ष पहले इसको भी x-5, ठीक ना। और 5 वर्ष पहले y जो है, y भी y-5, क्योंकि 5 वर्ष पहले की बात कर रहा है, तो आप 5 वर्ष दोनों में से घटाएंगे। तो इसमें कह रहा है कि यदि 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु, ये बड़े व्यक्ति की आयु है 5 वर्ष पहले, तो जो 5 वर्ष पहले बड़े व्यक्ति की आयु छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, मतलब छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है। तो इक्वेशन बराबर करने के लिए इसमें 3 से गुना करेंगे तब ना इक्वेशन बराबर हो जाएगा। 5 वर्ष पहले जो बड़े व्यक्ति की जो आयु है, मतलब ये वाला छोटे व्यक्ति की आयु की 3 गुनी है, तो छोटे व्यक्ति में 3 से गुना करेंगे तब इक्वेशन दोनों क्या होगा, बराबर हो जाएगा। अब जानते हैं कि इक्वेशन बराबर करके सॉल्व करना होता है। अब यहाँ पर देखिए, अब देखिए, अब कहने के लिए तो हम एक एक टर्म लिखेंगे, लेकिन उससे फ़ायदा नहीं होगा। अब डायरेक्ट लिखिए ऐसे। देखिए ये x है, ये हमारा कितना है 3y। चलिए x और 3 में y से गुना करेंगे तो 3y, लेकिन माइनस में इधर आएगा तो -3y हो जाएगा, ठीक है ना। और इधर देखिए, अब 5 3 15, माइनस में 15 हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ -5 है, तो माइनस पे 15 इधर होगा, अब माइनस में 5 इधर है तो उधर प्लस में जाएगा, तो -15 और +5 यानी -10 बचेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत नहीं है। चलिए यहाँ पर हो गया। देखिए अब क्या हो गया कि समीकरण 1 हो गया, समीकरण 2 हो गया। तो मान लीजिए इसमें से अगर इसको घटा लेंगे, ठीक ना, तो देखिए x का मान निकलेगा। नहीं सॉरी, इसमें पूछ रहा है छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु याद कीजिए, मतलब छोटे व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है, y। तो y का मान निकालना है तो x को गायब कीजिए। जाहिर सी बात है, जब y का मान निकालना है तो x को गायब करना पड़ेगा। देखिए अब घटा दीजिए, x - y = 30। देखिए जब इसमें से अब इसको घटाइएगा ना, तो ये माइनस हो जाएगा, ये हमारा प्लस हो जाएगा, ये हमारा माइनस हो जाएगा। देखिए x से x कट गया। देखिए मैट्रिक में आप लोग सीखे होइएगा, इस तरह के जो समीकरण को सॉल्व करना होता है, मैट्रिक में सीखे होइएगा आप लोग। देखिए -3y में 3y जोड़ेंगे तो -2y बचेगा, क्योंकि इसमें हम घटा रहे हैं ना, तो घटाएंगे तो जाहिर सी बात है प्लस हो जाएगा, ठीक ना। यहाँ से मान लीजिए x में से x घट जाएगा तो कट जाएगा, फिर -3y में से आप y को जब घटाइएगा तो क्या होगा, ये प्लस हो जाएगा, ये चिन्ह पलट जाता है, ठीक ना। मैट्रिक का कंसेप्ट है। तो यहाँ -2y, अब देखिए ये -40, तो y बराबर कितना हो गया, देखिए माइनस से माइनस कट गया, अब 2 से 40 कटेगा तो 20 मरतबे। तो y का जो मतलब आयु हो जाएगा कितना हो जाएगा, 20 वर्ष हो जाएगा, ठीक ना। इसको आप और भी शॉर्ट करके बनाना चाहे तो बना सकते हैं, थोड़ा सा समझाने के लिए हम समझा दिए हैं। तो चलिए इसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। अब उसके बाद अगला क्वेश्चन डील करेंगे। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखिए। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, कहता है कि वह अधिकतम संभव लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसका उपयोग करके 5 मीटर 25 सेंटीमीटर, 7 मीटर 35 सेंटीमीटर और 4 मीटर 90 सेंटीमीटर की लंबाई को पूर्णतः मापा जा सकता है। एक बार बताइए, दोनों का यूनिट सेम कर लीजिए पहले, या तो सेंटीमीटर में कर लीजिए कन्वर्ट,
या तो मीटर में कन्वर्ट कर लीजिए, आपकी मर्जी। लेकिन देखिए क्वेश्चन में सेंटीमीटर पर दिया है, ये भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन में सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर में जाहिर सी बात है अभी ऐसे कि इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके हम निकालेंगे। देखिए सबसे पहले क्या कीजिएगा, आप जानते हैं कि 100 सेंटीमीटर में 1 मीटर होता है, तो यहाँ दिया है कि 5 मीटर, चलिए सेंटीमीटर में कन्वर्ट करते हैं। 5 मीटर 25 सेंटीमीटर दिया है, तो 5 मीटर का 500 सेंटीमीटर, आप 25 सेंटीमीटर दोनों को जोड़ देंगे तो 525 सेंटीमीटर हो जाएगा, राइट। देखिए 525 सेंटीमीटर, चलिए सेंटीमीटर हम नहीं लिखते हैं, और कहिएगा तो लिख भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ये हो गया। उसके बाद 7 मीटर 35 सेंटीमीटर, तो 735 सेंटीमीटर, जाहिर सी बात है 735 सेंटीमीटर। फिर अगला देखिए, अगला क्या कहता है, 4 मीटर 90 सेंटीमीटर, तो 490 सेंटीमीटर, आसान है, 490 सेंटीमीटर। अब देखिए ये क्वेश्चन कहाँ क्या चाह रहा है, समझिएगा फिर से। कह रहा है कि वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, वह अधिकतम लंबाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, जिसका उपयोग करके ये जो दिया है 525, 735, 490, ठीक ना, की लंबाइयों को पूर्णतम मापा जा सकता है। अब बताइए बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए, या क्या कह रहा है कि अधिकतम संख्या, मतलब HCF निकालिए, HCF निकालिए कि सारे को माप सके, तो यही ना होता है। वह संख्या जो बड़ी से बड़ी वो संख्या बताइए जो सबको काट दे, मतलब सबको माप दे, मतलब यही है इसका। तो HCF निकालिए। HCF निकालने का तरीका क्या होता है, देखिए आप क्या कीजिए कि जहाँ से कम अंतर आ रहा है दो का, मतलब दो टर्म ले लीजिए, जहाँ से कम अंतर आ रहा है वहाँ से आपको उसका अंतर ले लीजिए। अब मान लीजिए कम अंतर कहाँ से आएगा, 525 से 490। अब देखिए 525 में से 490 घटाइएगा तो कितना होगा, 10 और 25, 35 हो जाएगा। देखिए अंतर हमारा 35 आ गया। तो देखिए या तो उसका अंतर ले रहे हैं ना, अंतर, इसका अंतर लिए हैं तो 35 आया है, या तो यही HCF हो सकता है, और नहीं तो इसका फैक्टर होगा, कोई ना कोई इसका फैक्टर होगा, ठीक ना। तो यहाँ पर देख लीजिए 35 से क्या 35, देखिए अब कैसे मानेंगे कि 35 हमारा HCF है। अब यहाँ भाग देंगे हम 525 में, अगर पूरा काट दे रहा है तीनों को ना, तो समझिए कि यही हमारा HCF है। अगर नहीं काट रहा है तो इसका कोई फैक्टर होगा, ये नहीं होगा, 35 नहीं होने वाला है, इसका कोई फैक्टर होगा, ठीक ना। तो आप पहला यही काम है कि आप 35 से तीनों में भाग लगाइए। अगर कट जा रहा है तो ठीक है, तब तो HCF वही होगा, बड़ी से बड़ी वही होगा, ठीक ना। तो भाग दीजिए। देखिए अगर यहाँ पर हम एक कोने में लेके जाएँ, इसे 525 में 35 से भाग मार रहे हैं, तो आपको पता, देखिए क्या कट सकता है। 35 में अगर मान लीजिए 52 से करेगा तो 35 दूना 70, नहीं जाएगा 2 मरतब में। तो आप क्या कीजिए, इसको घटाइएगा 7, तो 17 बचेगा, 35 से कम 35 और 17 बचेगा, ठीक ना। अब बताइए 175 हो जाएगा ना यहाँ पर। अब 35 कौन मरतब जाएगा, देखिए 3 पचे 15, मतलब 35 पचे 175 होता है, 35 पचे 175, यानी कि यहाँ कट जा रहा है। देखिए 35 पचे 175 होता है, और 25 यहाँ में 2 अंतिम 15 7, तो 35 पचे 175 हाँ कट जा रहा है। पहला हमारा तो सेटिस्फाई हो गया, जहाँ कट गया। क्या दूसरा भी कट रहा है, चलिए दूसरा काट के देखते हैं। यहाँ पर 735 बटा 35, अब देखिए 35 दूना 70, यहाँ 3 बच गया, और 3 और 5 कितना होता है 35, और 35 से कम 35, हाँ कट गया। चलिए दूसरा भी कट गया। चलिए अब देखिए क्या तीसरा कट पा रहा है, अगर तीसरा कट गया तो समझिए हमारा यही आंसर हो जाएगा। अगर नहीं कटता तो हम इसका फिर कोई फैक्टर करते, फैक्टर होता है, जैसे 5 होते इसका फैक्टर होता, 35 नहीं होगा तो इसका कोई फैक्टर होगा, जाहिर सी बात है। लेकिन अब देखिए 35 से अब इसको काटिए, और कट जा रहा है, अगर ये भी कट जा रहा है, तीसरा संख्या भी कट गया, तो समझिए कि हाँ हमारा ये आंसर 35 से होगा। चलिए 490 को हम भाग दे रहे हैं 35 से। देखिए 35 से कम 35, अब बताइए 35 से कम 35, इसमें कितना बच गया, 5 और 9 14, तो बोलिए 14 140 हो गया। अब 35 से 140 कटेगा, कट जाएगा, कई मरतबे कटेगा, 4 मरतबे कटेगा। 30 का 122, देखिए कैसे करते हैं, पढ़ा कैसे पढ़ते हैं, 35 है ना, और 30 का पढ़ा पढ़ दिए 4 बार, तो 30 का 120, और फिर 5 के पढ़ा 4 बार, 120 और 5 का 20, ठीक ना, 140 कट गया, यानी कि 4 मरतबे में हाँ कट गया। तो सही बात है, तीसरी भी संख्या कट गया। तो आप क्या कह सकते हैं कि हाँ 35 सेंटीमीटर वो संख्या है, बड़ी से बड़ी माप है, मतलब कि ये तीनों संख्या को काट सकती है, बस यही आंसर रहेगा। देखिए ऑप्शन तीसरा सही होगा। तो इस तरह से बनाते हैं, ठीक ना। कॉन्सेप्ट यही है, आप समझ गए हैं कि HCF निकालना हो तो दो का अंतर लेते हैं, जहाँ कम अंतर आता है, और वहाँ से देखेंगे
या तो वो अंतर लेने पर वही हमारा HCF हो जाएगा, और नहीं तो उसका कोई फैक्टर होगा। तो आप चेक कर सकते हैं, अगर कट रहा है तो ठीक है, नहीं कटेगा तो उसका फैक्टर लीजिए, ठीक ना। इसका पहचानने का एक और तरीका होता है, देखिए यहाँ 35 जो है ना, वो 5 का क्या है, मल्टीपल है। अंत में अगर 0 और 5 रहे तो 5 से कटेगा। तो देखिए 5 से कटने वाला हमारा होना चाहिए। देखिए 5 से ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, 5 से ये भी कट रहा है, तो जाहिर सी बात है ये होगा। वैसे तो आंसर तो बहुत सारा है, लेकिन आपको चेक करने का एक तरीका हो सकता है, और ऑप्शन अलग अलग होता तो ठीक है। चलिए, आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देखते हैं। चलिए थर्ड नंबर, देखिए थर्ड नंबर क्या कहता है। देखिए टाइम एंड वर्क से है। अब टाइम एंड वर्क अब अगर नहीं जानते हैं तो हम बताएंगे। P और Q अकेले एक कार्य को 9 दिन और 12 दिन में पूरा कर सकते हैं, ठीक है ना। दो व्यक्ति है P और Q, और एक 9 दिन में काम कर रहा है, एक 12 दिन में काम को पूरा कर रहा है। यदि वे Q से शुरू करके एक एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो कार्य कितने दिन में पूरा होगा। देखिए Q शुरू करता है काम को, एक दिन Q करता है, उसके बाद फिर P करता है कल, एक दिन छोड़कर, फिर कल परसों Q करेगा, फिर चौथा रोज P करेगा, मतलब एक एक दिन काम छोड़ के कर रहा है। तो पूछ रहा है इस तरह काम कितने दिन में साफ चलेगा। देखिए सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ देखिए P जो है, P हमारा है 9 दिन में काम पूरा कर रहा है, कितने दिन में, 9 डेज में, ठीक है ना। और Q कितने दिन में कर रहा है, Q जो है ये कर रहा है 12 दिन में काम, ठीक है ना। 12 दिन में इस काम कर रहा है। देखिए तो बनेगा कैसे, ये बनाने के लिए सबसे पहले हम इसका LCM लेते हैं, ठीक है ना। अब 9 और 12 का LCM कितना होगा, 12 3 36। वह छोटी छोटी संख्या बताइए जो दोनों से उसमें भाग लग जाए। तो 12 3 36 ना है, बोलिए। LCM क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपुल। लिस्ट कॉमन मल्टीपुल माने आप 12 के पढ़ा पढ़िए, 9 का पढ़ा पढ़िए, और सबसे पहले कौन कटेगा, मतलब क्या संख्या आएगा जो दोनों से कटेगा, 9 चौका 36 और 12 3 36, यही संख्या है जो सबसे पहले इसमें कॉमन होगा। हालांकि LCM दूसरा चैप्टर हो गया, और कहिएगा तो इस पर सेपरेट वीडियो बना देंगे हम, ठीक ना। फिलहाल के लिए आप जानते हैं LCM बचपन से सीखते आ रहे हैं, ठीक है। 36 हो गया। तो मान लीजिए टोटल वर्क जो है, इसको सब कुछ टोटल वर्क 36 हो गया, 36 यूनिट टोटल वर्क हो गया, ठीक है ना। तो ये बताइए, तो 9 चौका 36 अब 12 3 36, यानी कहने का मतलब होगा कि P 9 दिन में काम को कर रहा है, किसी काम को, तो एक दिन में 4 यूनिट करेगा, एक दिन में 4 यूनिट करेगा, तो अपना 9 दिन में 36 यूनिट कर जाएगा काम को। सिमिलरली 12 दिन में Q कर रहा है तो एक दिन में 3 यूनिट काम को करेगा, तब तो 12 3 36 दिन में, मतलब 12 दिन में काम कर जाएगा, 12 3 36 यूनिट। अब देखिए ये तो हो गया इफिशियंसी निकल गया कि एक दिन में P और Q कितना काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ देख लीजिए, तो कह रहा है कि अगर यदि वे Q से शुरू करके एक दिन छोड़कर कार्य करते हैं तो काम कितने दिन में पूरा हो सकता है। देखिए सबसे पहले Q कर रहा है, ठीक है, Q कर रहा है, तो Q, और फिर उसके बाद उसके अगले दिन कौन कर रहा है, P कर रहा है, फिर तीसरे दिन कौन करेगा, Q करेगा, फिर चौथा दिन कौन करेगा, P करेगा। तो एक एक दिन का गैप करके काम कर रहा है, ठीक है ना। तो ये बताइए, तो आप समझ गए इस बात को। अब देखिए यहाँ पर Q जो है, Q 3 यूनिट काम कर रहा है, यहाँ देखिए एक दिन में 3 यूनिट काम कर रहा है। अब P एक दिन में कितना कर रहा है, 4 यूनिट। अब बताइए, अब देखिए यहाँ तो इधर काम एक दिन 2 दिन हुआ, तो 2 दिन में कितना यूनिट काम हो रहा है बताइए। 2 दिन में 4 3 7 यूनिट काम हो रहा है, समझ आ रहा है। 2 दिन में 7 यूनिट काम होगा। तो ये बताइए सबसे पहले क्या कर रहा है, अब नज़दीक जाइए, इस 36 के नज़दीक हम जाएंगे, 36 यूनिट तक काम करना है ना। तो एक बात समझिए, तो ये 7 यूनिट काम हो गया, 5 से गुना करते हैं दोनों तरफ, 5 से गुना कर देंगे तो 10 डेज हो जाएगा, ठीक है ना। और 10 डेज में यहाँ पर देखिएगा 35 यूनिट काम हो रहा है, तो 10 दिन में यहाँ 35 यूनिट काम हो रहा है, ठीक है ना। इस काम के नज़दीक हम जाएंगे, गुना कर देंगे 5 से इधर 5 से इधर, तो 7 5 35 यूनिट काम होगा 10 दिन में। अब देखिए, अब इस साइकिल कितना, ये 5 मतलब 5 दिन का साइकिल हो गया ना। 5 दिन कहने का मतलब क्या है कि 5 से गुना इधर किए, 5 से इधर गुना किए, तो ये 5 साइकिल बन गया। अब 5 साइकिल में 35 यूनिट काम को कर रहा है। तो अब बात बताइए, बोलिए। रिचार्ज करने आता है, बिजली बिल आता है। अभी काम हो रहा है, बाद में बात करते हैं आपसे।
बोलिए लाइट कट गया है। अभी काम हो रहा है मोबाइल से, दोनों मोबाइल से काम कर रहे हैं, देखिए वीडियो शूटिंग कर रहे हैं। अभी डिस्टर्ब भी कर दिया आप। चलिए बाद में बात करते हैं। तो 5 साइकिल बनता है, ठीक है ना। तो 5 से गुना कर दीजिए, 5 से इसमें 5 से इसमें, तो 10 दिन में 35 यूनिट काम हो गया, ठीक ना। अब क्या होगा यहाँ पर देखिए, तो अगला जो काम होगा, अगला काम कौन करेगा। अब बताइए क्यू शुरू कर रहा है, तो फिर जो अगला दिन आएगा ना, एक क्यू ही काम करेगा। अब देखिए 1 यूनिट और काम करवाना है, 1 यूनिट काम हमारा क्यू करेगा, पी नहीं, क्योंकि क्यू शुरू कर रहा है काम को ना, क्यू शुरू कर रहा है काम को। तो यहाँ पर देखिए अब एक दिन में क्यू हमारा 3 यूनिट काम कर रहा है, तो 1 यूनिट काम 1/3 दिन में करेगा। ये तो बात क्लियर होना चाहिए, 1 यूनिट काम 1/3 दिन में करेगा। तो 1 यूनिट काम 1/3 दिन में करेगा यहाँ पर। तो ये बात बताइए, 10 डेज 1/3 डेज कितना हो गया, 10 सही 1/3 डेज। बात समझ में आ रहा है। तो आप इस तरह से आप बनाएंगे इसको। आंसर हमारा डी है। तो देखिए कितना आसान है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है, थोड़ा सा ट्रिकी होता है बस। तो देखिए एक बार इसको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जो है, देखिए वो हमारा एलजेब्रा से है। देखिएगा क्वेश्चन जैसा कि आपको दिख रहा है, लिखा है x + y + z = 11। फिर अगला जो क्वेश्चन दिया है लिख दे रहे हैं, हालांकि x + y yz + zx = 42। यहाँ पर देखिएगा, इससे पहले हम आपको कॉन्सेप्ट बताते हैं, फार्मूला बताते हैं, ताकि आपको समझ में आए। देखिए एक फार्मूला होता है, जैसे मान लीजिए x + y + z, इसका स्क्वायर होल स्क्वायर कितना होता है, x² + y² + z² + 2xy + 2yz + 2zx। इसको याद रखिएगा, तभी जाकर बन पाएगा ये। अब देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पूछ क्या रहा है, देखिए हमारा x + y + z तो दिया है, देखिए यहाँ पर। इसके बाद xy + yz + zx भी दिया है, xy प्लस, देखिए यहाँ पर हालांकि थोड़ा सा और बढ़ा देंगे, x² + y² + z² ना। तो यहाँ पर देखिएगा 2 अगर कॉमन ले रहे हैं तीनों से, तो कितना बचेगा, 2 × xy + yz + zx हो गया। अब देखिए यहाँ पर xy + yz + zx भी दिया है, तो आपको निकालना क्या है, आपको निकालना है x² + y² + z²। देखिए x² + y² + z², हमको तो यही निकालना है। तो एक बात बताइएगा, अगर आपको ये निकालना है तो जाहिर सी बात है जो इसको बराबर के इस तरफ लाएंगे, यानी कि x + y + z का होल स्क्वायर में से घटा देंगे 2 × xy + yz + zx। क्लियर है। चलिए तो क्या करेंगे, हालांकि हम लिख नहीं रहे हैं, आप यहाँ पर देख लीजिएगा। तो हमको ये निकालना है, तो इसमें से घटाना पड़ेगा ये वाला पार्ट। तो x + y + z का होल स्क्वायर पहले लिखेंगे, तो इसका कितना है 11 का स्क्वायर। अब माइनस में ना आएगा इधर 2 × xy। देखिए हमको xy + yz + zx 42 दिया है, इधर 2 दिया है, तो 2 से गुना करना भी पड़ेगा, ठीक है ना, आसान है। अब 42 इसमें कर दीजिए। अब 11 का स्क्वायर 121 होता है, अब 42 × 84 होता है। अब घटा दीजिएगा इसमें से, तो कितना बचेगा, घटाने के बाद हमारे पास बच जाएगा, देखिए 84 या 16 कितना होता है 100। अब 16, देखिए 16 और 21 37, तो ऐसे निकलेगा। ये 37 हमारा आंसर हो गया। तो जब आप फार्मूला को याद रखिएगा, जाहिर सी बात है, तो तब ये सब इतना नहीं करना पड़ेगा। डायरेक्ट आप ये भी नहीं लिखिएगा, डायरेक्ट आप इस पर अटैक करेंगे, ठीक है ना। 121 - 84 = 37। तो इस तरह से देखिए कैसे होता है, जब बार बार प्रैक्टिस करिएगा, आपको याद रहेगा तो स्पीड बढ़ेगा, ठीक है ना। इस तरह से होता है। चलिए देखिए इसको। तो आई होप कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर वीडियो समझ में आया है तो चैनल को लाइक कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा। और अगला जो क्वेश्चन है, हाफ क्वेश्चन कराए हैं, अगला क्वेश्चन हम फिर दूसरे एपिसोड में कराएंगे, ठीक है ना। टिल देन टेक केयर, गुड बाय, सी यू अगेन इन अनदर एपिसोड। थैंक यू वेरी मच गाइज।